हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है साइंस फॉर क्लास 7। हमने हमारे चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट कर दिया था, हमारे चैप्टर नंबर 16 का वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि वाटर हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या मायने रखता है, क्या बेनिफिट्स है उसके हमारी लाइफ में, एक ह्यूमन बींग की लाइफ में। एक ह्यूमन बींग जो होता है वो डेली प्रोसेस में कहीं ना कहीं वाटर का यूज़ करता है, किसी ना किसी प्रोसेस में। एक ह्यूमन बींग को डेली 50 लीटर्स ऑफ वाटर जो है वो कंज्यूम करना चाहिए, और उससे ज़्यादा अगर कंज्यूम होता है तो वो पानी वेस्ट होता है। तो एक ह्यूमन बींग को खाली उतना ही वाटर यूज़ करना चाहिए जितना उसे काम है। उससे ज़्यादा अगर यूज़ करेगा तो वो वाटर का वेस्टेज कर रहा है, तो उसे वो नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम खाना बनाने में, फिर नहाने में, ब्रश करना हो हमें, या तो फिर कोई अदर एक्टिविटी हो, हम कहीं ना कहीं वाटर का यूज़ करते हैं। तो वाटर हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। हमें वाटर को बचा के चलना चाहिए जितना हो सके उतना। एक ह्यूमन बॉडी जो होती है वो 70% ऑफ वाटर कंटेन करती है, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। जल है तो जीवन है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, जल है तो कल है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, 22 मार्च जो हम वर्ल्ड वाटर डे से सेलिब्रेट करते हैं, हमें ये डे सेलिब्रेट करना चाहिए। हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, सोसाइटीज़, ऑफिस, कहीं पे भी ये डे सेलिब्रेट कर सकते हैं हम, और हमें करना चाहिए। लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि हमें पानी बचा के चलना है, हमें पानी का वेस्टेज नहीं करना है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था जो मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है अर्थ पे। अर्थ का जो सरफेस है वो ब्लू दिखने का रीज़न है वाटर। सी, पॉन्ड, लेक, ये सारी वाटर बॉडीज़ है जहाँ पे वाटर अवेलेबल है, जिसकी वजह से अर्थ सरफेस ब्लू दिखाई देता है। 71% ऑफ वाटर अवेलेबल है अर्थ पे। फिर हमने बात करी थी आगे फॉर्म्स ऑफ वाटर, कौन से फॉर्म्स है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 फॉर्म्स बताए थे मैंने आपको। फिर आगे आपको मैंने बताया था वाटर साइकिल के बारे में। वाटर साइकिल के बारे में मैंने आपको बताया था कि वाटर साइकिल का जो प्रोसेस है वो मेंटेन रहेगा, तभी वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो अर्थ पे मेंटेन रहेगी। अगर वाटर साइकिल का प्रोसेस अगर परफेक्ट नहीं होगा, वहाँ पे अगर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो एटमॉस्फेयर पे और अर्थ सरफेस पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम होने लगेगी। फिर आगे हमने देखा था डिप्रेशन ऑफ वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स, फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ड्रिप इरीगेशन, बावरीज, वाटर मैनेजमेंट, ये सारे प्रोसेस तो जो थे वो हमने देखे थे, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए थे। वाटर मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि वाटर मैनेजमेंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों के घरों तक पानी पहुंचाना होता है, जो सिविक अथॉरिटीज़ होती है वो पहुंचाती है। तो इनका काम होता है लोगों के घरों तक पानी पहुंचे। वो किस तरीके से पहुंचाते हैं? पाइपलाइंस जो होते हैं, पाइपलाइंस के थ्रू पानी पहुंचाते हैं। बट कई बार ऐसा भी होता है पाइपलाइंस के थ्रू पानी पहुंचाने के प्रोसेस में जो पाइपलाइंस होते हैं वो कहीं ना कहीं ब्रेक होती है, उसमें होल होता है, तो पानी जो होता है वो लीकेज होता है, पानी जो होता है वो वेस्टेज होता है। तो वो नहीं होने देना चाहिए। वो सिविक अथॉरिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका पूरा ध्यान रखा जाए, पानी वेस्ट ना हो। बावरीज के बारे में मैंने आपको समझाया था कि बावरीज क्या होता है। बावरीज जो है वो ट्रेडिशनल मेथड है पानी स्टोर करने का। फिर ड्रिप इरीगेशन के बारे में देखा था, उसके यूजेस और उसके एडवांटेज हमने देखे थे कि क्या उसके यूजेस और क्या एडवांटेजेस है। अब हम इस वीडियो में लास्ट का जो हमारा टॉपिक है वो कवर करेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर स्कैसिटी ऑन प्लांट्स। प्लांट्स जो हैं उन पे भी ये इफ़ेक्ट पड़ता है वाटर जब उन्हें नहीं मिल पाता है तब, क्योंकि वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही काउंट होते हैं। यू मस्ट हैव सीन पॉटेड प्लांट्स विल्टिंग एंड अल्टीमेटली ड्राइंग अप इफ़ दे डिड नॉट गेट वाटर इवन फॉर फ्यू डेज। जैसा कि हम सब ने देखा है कि पानी जो होता है हम पौधों में देते हैं। अगर पौधों में वो पानी सफिशिएंट नहीं मिलता है, 5-6 दिन तक अगर उसे पानी नहीं दिया जाता है, तो वो क्या होता है, सूख के टूट जाता है या फिर वो पूरा तरीके से सूखने लगता है। तो वो भी एक प्रॉब्लम है प्लांट्स के लिए, क्योंकि वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स नीड वाटर टू गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू प्रिपेयर देयर फूड। तो प्लांट्स जो होते हैं उन्हें पानी चाहिए होता है अपने न्यूट्रिएंट्स बनाने के लिए, और वो कहाँ से मिलता है उन्हें? सॉइल से।
वो अपना खाना जो होता है वो बनाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वो बनाना, अपना फूड जो होता है वो खुद प्रिपेयर करते हैं। अगर हम पानी नहीं देंगे तो वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। जस्ट इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेज इफ़ द वाटर इज़ नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स। तो इसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो हमें नहीं मिल पाएगा, अच्छी तरीके से प्रॉपरली नहीं मिल पाएगा। द ग्रीन कैरेक्टर ऑफ द प्लानट शॉल बी लॉस्ट। जो ग्रीनरी पूरे अर्थ पे अवेलेबल है, पूरे प्लानट पे अवेलेबल है, वो ख़त्म हो जाएगी अगर प्लांट्स को, ट्रीज़ को पानी सफिशेंट नहीं मिल पाएगा तो। दिस में मीन द एंड ऑफ ऑल लाइफ। लाइफ का जो होता है वो खात्मा हो सकता है। फॉर अ वर्ल्ड विदाउट प्लांट्स शॉल मीन नो फूड, नो ऑक्सीजन, नॉट इनफ रेन एंड इनन्यूमरेबल ऑफ अदर प्रॉब्लम्स। तो इसकी वजह से ऑक्सीजन में भी प्रॉब्लम होगी, खाने पीने की भी जो प्रॉब्लम होगी, जो हमें पेड़ पौधों से मिलती है, ट्री से मिलती है। जो पेड़ पौधों की वजह से बारिश होती है, वाटर साइकिल का प्रोसेस यहाँ पे काउंट होता है। तो पेड़ पौधों की वजह से जो हमें बारिश मिलती है वो भी नहीं होगी अच्छे से। अगर अच्छे से बारिश नहीं होगी तो काफ़ी सारी दिक्कतें झेलनी पड़ेगी। एंड इनन्यूमरेबल ऑफ अदर प्रॉब्लम्स, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो क्रिएट होने लगेंगी प्लांट्स और ट्रीज़ को अच्छे से पानी नहीं मिल पाएगा तो काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो इंसानों को फेस करनी पड़ेगी, एक ह्यूमन बीइंग को फेस करनी पड़ेगी, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को फेस करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक। वापस से इस वीडियो को पूरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट चैप्टर का जो है वो रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तब तक इसे देखिए और समझिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।